and welcome in my channel English Student Choice. So guys, today I am going to tell you about प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको टेंस नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, या बार बार पढ़ने के बाद भी नहीं आता, तो आप विश्वास करिए ये वीडियो देखने के बाद आपका फुल्ली कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप आराम से टेंस में सेंटेंस भी बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। जी हाँ, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अब आप बोलोगे सर अनिश्चित में क्यों लगाया जाता है यहाँ पर? तो देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूटी को शो करता है, परफेक्ट टेंस जो होता है वो परफेक्शन को शो करता है, और जो आपका इंडिफिनिट टेंस होता है वो आपका अनिश्चितता को शो करता है, अनसर्टेनिटी को शो करता है। अब देखिए ये जो टेंस होते हैं ना, ये एक्चुअली में काम को ही डिवाइड किया गया है। काम तीन तरह के होते हैं। एक काम जो आप कर चुके हैं, यानी पहले कर लिया तो वो पास्ट हो गया, अभी चल रहा है, अभी कर रहे हो तो वो आपका जो है प्रेजेंट हो गया, और अभी आगे करोगे तो वो फ्यूचर हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वर्ब के काम को ही शो करते हैं। वर्ब मतलब जो एक्शन है, एक्शन को ही थ्री पार्ट्स में उन्होंने वर्ब को ही के कार्य को डिवाइड कर दिया है। वही हो गया आपका टेंस। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अनिश्चित है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए ये शो करता है, ये दिखाता है कि काम होता है, ठीक है, और रेगुलर काम हो सकता है। जैसे राम रोज स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि राम स्कूल रोज जाता है, लेकिन जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ या राम के बारे में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो क्या राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल जाएगा या राम रास्ते में है, ये कंफर्म नहीं है। सीता खाना बनाती है या रोज खाना बनाती है, ये फिक्स है, लेकिन क्या आज सीता ने खाना बनाया है, अभी बनाया कि नहीं। रामू मार्केट से सब्जी लाता है, लेकिन क्या रामू आज मार्केट से सब्जी अभी लाया कि नहीं लाया। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इस चीज को अनिश्चित इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है वो रेगुलर हो सकता है, लेकिन फिक्स हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं होता कि ये काम अभी हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। तो देखिए इसको हम दो तरह से पहचान सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से। तो देखिए पहला हो सकता है, हम हिंदी मीडियम की बात करें, अगर हम हिंदी सेंटेंसेस से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके वाक्य में ता है, ती है, ते है आएगा। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखिए ता है, ती है, ते है आ रहा है, और यही बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्तमान अनिश्चित काल है। और अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेंस, सो वी कैन से कि इट शोज और इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल फैक्ट और हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एंड रेगुलर एक्टिविटी। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये हैबिचुअल फैक्ट को, यानी नियमितता को दिखाता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य को दिखाता है, और इसके बाद जो है कि परमानेंट एंड रेगुलर एक्टिविटी, जो आप रोज कार्य करते हो, परमानेंट करते हो और रेगुलर करते हो, उसको दिखाता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की, तो आपकी हैबिट्स क्या क्या हो सकती है? तो देखिए आपकी हैबिट्स हो सकती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रात को देर से सोता हूँ, मैं स्कूल समय पर जाता हूँ, मैं रोज अपना काम करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। ये सारी क्या है? ऑल दीज आर योर हैबिट्स, ऑल दीज आर योर हैबिट्स। और ये टेंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कन्वर्सेशन, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे आप इंग्लिश कम्युनिकेशन करना चाहते हो, स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हो, वहां भी ये बहुत मैटर रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इट शोज हैबिट, ये हैबिट को शो करता है। इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो सकता है? तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे कि हम बोलते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए ती है लास्ट में आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या हो सकता है? अब हैबिट्स की बात करें तो डॉग्स की भी कर सकते हैं। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी हैबिट भी कर सकते हैं, और ये सत्य भी है। ठीक है, अच्छा तो ये जो हैबिट हो गया और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसके बाद परमानेंट एंड रेगुलर एक्टिविटी। अब ये परमानेंट और रेगुलर एक्टिविटी, जैसे जो काम आप रेगुलर कर रहे हो, नियमित कर रहे हो, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रो। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर का, कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाएंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है,
अब ये जो चारों सेंटेंस है इनके बारे में भी मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि जहाँ पर जो अफर्मेटिव होता है उसको हम लोग स्वीकारात्मक बोलते हैं। जब कोई सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सा स्टेटमेंट हो, राम जाता है वह खाती है वो सोता है, जहाँ पर न किसी चीज़ को मना किया जाए न कोई क्वेश्चन किया जाए, तो ये आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि जिसमें किसी चीज़ को रिफ्यूज कर दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। जैसे मैंने बोला राम जाता है तो बोली नहीं राम नहीं जाता है, उसने राम को या मैं पढ़ता हूँ तो उसने बोला नहीं, मतलब मैंने बोला नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो जब मैं हर चीज़ को जब मैं मना करूंगा, रिफ्यूज करूंगा, तो वहाँ पर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ निगेटिविटी को भी ऐड किए रहते हैं, यानी ना को भी, रिफ्यूज को भी, मना करने के सेंस को भी ऐड किए रहते हैं। अब फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मेरा पूरा का पूरा जो है टेंस का आइडिया है वो इसी की आज चारों तरफ घूमता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 सब्जेक्ट को ले लेते हैं। 7 सब्जेक्ट यानी 3 पर्सन, एक जो बोलेगा, एक जो सुनेगा और एक जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये सातों सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहला हो गया आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब ये सब लेने के बाद ये सातों क्या करते हैं भैया, ये सातों सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो हमारा जो वर्ब आएगा टेंस में, तो वर्ब को ही शो किया जा रहा है ना, वो जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इनको लेकर एक रूल बना लिया। रूल क्या है कि हमने जो है यहाँ पर इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। अब कौन कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो देखिए, आई, वी, यू, दे। अब मान लीजिए कोई नाउन आता है तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, ब्रदर्स, ये सब भी जो आपके हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। और सिंगुलर साइड कितने बचे? ही, सी, इट, या फिर जैसे हमने मान लिया राम, बॉय या ए बॉय हो गया, तो ये भी क्या है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगुलर मेन वर्ब आएगा, और दूसरा बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कितने होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कितने होते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, या कोई सिंगल नाउन आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन आ गया तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ही, सी, इट, राम, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब आपको पता होगा, अगर आपने मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखा होगा वीडियो, तो वहां पर मैंने बताया था कि मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में या अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। यानी अगर हम बोलते हैं कम, गो, ईट, डांस, तो ये सब क्या है, ये सब प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल मेन वर्ब है। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर मेन वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस ले लिया कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब हमको इस सेंटेंस को बनाना है, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कौन आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, सिंगुलर है प्लूरल है, तो भाई राम एक सिंगल पर्सन है तो हम लोग यहाँ पर राम को सिंगल मानेंगे, सिंगुलर है, तो ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे राम, क्या लिख देंगे, राम। अब यहाँ पर जो है कि आप जैसा कि देख सकते हैं मेन वर्ब, अब मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, यानी राम के बाद क्या आ जाएगा तुरंत, जाना की इंग्लिश होती है गो, राम गो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि राम तो सिंगुलर है लेकिन गो जो कि वर्ब का मेन फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल है। अब यहाँ पर बात नहीं बनी दोनों की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर मेन वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे, यानी हम लोग यहाँ पर गो को क्या कर देंगे, गोज, यानी यहाँ पर हो गया राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। अब आप समझ गए। अब इधर एक हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया मैं पढ़ता हूँ।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव है। और टेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते हूँ, ताहू आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बात करेंगे हम लोग, जब अफर्मेटिव है तो भैया यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि अरे आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि वो टेंस में ज्यादातर आई वाच के बाद बाकी हर जगह आई का यूज हम लोग एज ए प्लूरल सब्जेक्ट ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं पढ़ता हूं तो आई हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद मेन वर्ब। अब हमने लिख दिया आई रीड, आई रीड। अब आपने जब यहाँ पर देखा तो आपको पता चला कि आई रीड, यानी आई तो भैया प्लूरल सब्जेक्ट, रीड क्या है, तो रीड जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल मेन वर्ब। अदर से ऑब्जेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये आपका आई रीड जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर मेन वर्ब, यही इसका फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मेन वर्ब और क्रिकेट। ही वेक्स अप एट 4 o'clock, यानी कि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, वेक था प्लूरल तो हमने इसको वेक्स बना दिया, ये भी सिंगुलर प्लूरल मेन वर्ब हो गया। और इसके बाद एट 4 o'clock सी डांसेस ऑन द फ्लोर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में ऐसे यस लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाने के लिए वर्ब को सिंगुलर रूप में या सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन आप जैसे हम इधर की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम इसे दे, आई और यू जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, तो आप जानते हैं कि वर्ब ऑलरेडी अपने मेन फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो हमने इसको ज्यो का त्यों लगा दिया। दे प्ले क्रिकेट, आई वेक अप एट 4 o'clock एंड यू डांस ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, निगेटिव मतलब होता है निगेट्स, किसी चीज को रिफ्यूज करना या मना करना। और एक फर्क होता है अफर्मेटिव और निगेटिव में। यहाँ पर अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में वर्ब की हेल्प करता है, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। अब निगेटिव सेंटेंस में कुछ ना कुछ मना किया जाता है। अब देखिए, अभी अफर्मेटिव में आपका फॉर्मूला था सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर मेन वर्ब प्लस अदर्स या ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल मेन वर्ब प्लस अदर्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का यूज कर रहे थे। लेकिन जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तो हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं। और यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, पहला होता है डू और दूसरा होता है डज। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। आपको ये पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर मेन वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल मेन वर्ब, यानी कि अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है प्लस डू और डज। अब यहाँ देखिए दो आए हैं, डू और डज। तो डू जो होता है, आप इसको ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन साथ ही साथ ये मेन वर्ब का काम भी बहुत जगह पर करता है। तो देखिए, डू जो होता है ये प्लूरल होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब में डू मतलब करना, डू मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है। तो ये किसके लिए आएगा भाई, सीधी सी बात है, प्लूरल के लिए आएगा। और यहाँ पर जो डज है, डज जो है आप देख के इसको देख के पता लगा सकते हो कि इसमें यस ऐड किया गया है डू में ही। तो ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो ये किसके लिए आएगा भाई, ये सिंगुलर के लिए आएगा। यानी कि ही सी इट के लिए हम लोग डज का यूज करेंगे और आई वी यू दे के लिए हम लोग डू का यूज करेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज बता रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आता है नॉट, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा ही। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी चीज को नो नॉट नाइदर ये सारी चीजें निगेटिव में आती ही हैं। अब इसके बाद आता है मेन वर्ब। अभी तक आपका था कि मेन वर्ब में आप सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप्स चेंज करते थे, जैसे ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ये चीजें आपको नहीं करनी है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है अब वो केवल फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट या अदर्स आ जाते हैं। अब हम लोग चलिए हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, पहला जैसे कि मैंने अफर्मेटिव इधर लिखा है और निगेटिव इधर लिखा है, आप थोड़ी देर में इसको समझ जाएंगे। राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर अगर अफर्मेटिव की बात की जाए, राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम सिंगुलर और वर्ब में हमने यस लगाकर कर दिया इसको सिंगुलर। अच्छा, यानी राम गोज टू स्कूल हो गया। लेकिन अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए राम
राम गोज है, तो यहाँ पर गोज है, यानी हमको इस यहाँ पर जो है कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगा देंगे डज। क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज किया है। और देखिए आपको ना एक ट्रिकी चीज बता रहा हूँ कि आप इन दोनों सेंटेंसेस को देख लीजिए, राम गोज टू स्कूल एंड राम डज नॉट गो टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस में एक में हेल्पिंग वर्ब आया है सब्जेक्ट के तुरंत बाद और एक में मेन वर्ब आया है, लेकिन दोनों सिंगुलर ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, जो उसके तुरंत बाद आ रहा है वो सिंगुलर ही है। चलिए अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। दे ईट फूड, दे ईट फूड, मतलब अब वे खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं दे प्लूरल, यहाँ पर इट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल ही है, यानी दे ईट फूड यानी वे खाना खाते हैं। लेकिन हम इसे निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ ईट है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, डज तो लगा नहीं सकते क्योंकि डज तो सिंगुलर के लिए होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे डू। क्या लगा देंगे, डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया सब्जेक्ट दे, उसके बाद जो है डू, और अब निगेटिव है तो नॉट का आना ऑब्वियसली आना ही है, तो दे डू नॉट ईट फूड, यानी दे ईट फूड, दे डू नॉट ईट फूड। मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, मोहन डज नॉट रन। अब ये जो रन्स था वो रन बन गया और बीच में हमने डज लगा दिया अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद कली प्लेज फुटबॉल, तो कली डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है यस नो टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है WH फैमिली वर्ड या WH वर्ड। अब आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, पर प्रेजेंट में यहाँ पर डू या डज से स्टार्ट होता है और जिसका आंसर आप जो है यस या नो में देते हैं, तो उसे हम लोग जो है कि यस नो टाइप बोलते हैं। इसकी एक और क्वालिटी होती है कि यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में तो क्या आता है, जैसे डू यू स्टडी एट योर होम, क्या तुम घर पर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ क्या की इंग्लिश नहीं लगाई जाती। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, लेकिन आप देखेंगे इसमें क्या की इंग्लिश नहीं मिलेगी, यानी क्या फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और क्या का सेंस जो होता है वो इसमें विलय हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अब मैंने अब जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि डू यू वॉच माई वीडियो, क्या आप मेरा वीडियो देखते हो, तो आप बोल सकते हो कि यस आई डू या नो आई डोंट। ठीक है, so this is the reply of the question. So in this way when you will reply yes or no, affirmation or negation, that is called yes no type sentence. But WH के साथ ऐसा सीन नहीं होता। WH वर्ड या WH फैमिली वर्ड जो होते हैं ये W प्लस H होता है, इसका मतलब यानी W से और H से जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, और हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं और यहाँ पर क्या बीच में आता है, पहले पोजीशन पे नहीं आता है। जैसे कि W से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, वाट, वेयर, वेन, हु, हुम। ठीक है, तो और हुज, तो और विच, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जो है WH में आते हैं, और या फिर हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये आपके H हो गए। तो जब सेंटेंसेस इससे स्टार्ट होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। अब हम बात करते हैं इसे इसके कंस्ट्रक्शन का, या ये कैसी स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या तुम घर पर पढ़ते हो, तो मैं पूछूंगा डू यू स्टडी एट योर होम। तो एज यू कैन सी डू यू स्टडी एट योर होम, पहले आया डू यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर आया यू यानी कि जो है कि सब्जेक्ट, इसके बाद स्टडी यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एट योर होम जो है ये आपका हो गया जो है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी यानी अदर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। अब जैसे वह क्या वह रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले डज आया, उसके बाद ही आया जो सब्जेक्ट है, डज ही के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी डज ही गो टू स्कूल डेली। तो ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं निगेटिव से इंट्रोगेटिव में जो है WH टाइप की, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। ठीक है, तुम कितना पढ़ते हो, हाउ मच डू यू रीड, और तुम कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ठीक है, तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। तो ये हो गया। इसके बाद जो है तुम कौन सी कलम पसंद करते हो, तो विच पेन डू यू लाइक। ठीक है, तो इन दिस वे तो इनका यूजेज थोड़ा सा लेंदी है जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सेकंड वीडियो के लिए कमेंट करिए। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसे पढ़ने के बाद, जिसे अटेंड करने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट के साथ साथ सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।